इंडेक्स में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा सेक्टर रोटेशंस हो रहा है, सेक्टर्स में भी काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इंडिविजुअल सेक्टर और इंडिविजुअल स्टॉक्स को अच्छे से इवैल्यूएट करें जब भी कोई पोजीशंस ले रहे हैं। ऑप्शन इंडेक्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है क्वांटम इंक्रीज हो रहा है। ट्रेडर्स आर नाउ बैक इन द मार्केट्स, दे आर ट्राइंग टू अलाइन देम टू द न्यूज चेंजेस जो हो रहे हैं मार्केट में। सो हम देख ही रहे हैं कि वेडनेसडे थर्सडे की पार्टिसिपेशंस जो है वो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। प्रॉप हैव गॉन अग्रेसिवली। सो प्रॉप ट्रेडर्स ने कल काफी अग्रेसिव पोजीशंस राइटिंग में बिठाई है। आई गेस सो ये निफ्टी वीकली के हिसाब से बिठाई हुई हो सकती है। सो 1,81,700 से डायरेक्टली ये 5,38,000 हो रहा है। सिग्निफिकेंट जंप ऑन द राइटिंग ऑन द पुट फ्रंट, similarly significant jump on the writing on the call front, 2,88,000 से 6,35,000, that's a very significant change जो हमने prop traders का देखा है। So what client have done, they have gone aggressively on the call long, so 2,03,000 से 5,23,000, it's a jump of 3,20,000। सो 1.5% का 150% का और इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। सो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉल लॉन्ग जो क्लाइंट ने ऐड किया है। क्लाइंट ने अपना पूरा पुट राइटिंग का पोजीशंस जो है निकाल दिया है। सो नेट नेट नाउ दे आर अग्रेसिवली ओनली ऑन द कॉल लॉन्ग फ्रंट। पुट में खास उनका एक्शन नहीं है, उनका ओवरऑल जो राइटिंग है बहुत ही लिमिटेड है, 63,000 का ही राइटिंग दिखाई दे रहा है। सो चेंजेस काफी हुए हैं कल के डे में। सो निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शन सभी के अंदर इंक्रीमेंट है, पर देखने जैसी बात ये रहेगी कि जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर मुझे लग रहा है कि प्रॉप ट्रेडर्स ने कल जो एक काफी डिफरेंट मूव किया है, हाउ दे वर्क आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट। ओके, 25,200 से आपको 24,600, सो 24,600 से 25,200 ये सारे ही स्ट्राइक में देयर इज अ कॉल इंक्रीमेंट। ओके, कॉल का ओआई इंक्रीज हुआ है। उसके ऊपर के जो स्ट्राइक्स थे वो सभी में बुकिंग दिखाई दे रहा है। सो नेट नेट ये हुआ है कि पोजीशन शिफ्ट होने लग गई है। जो बहुत दूर के ओटीएम स्ट्राइक्स में जिसने बिल्टअप किया था उन्होंने वो स्क्वायर ऑफ किया है और उसे पास में लेकर आया है। सो द रेंज पीपल आर नाउ गेटिंग मोर कंफर्टेबल कि शायद आज कोई बड़ा मूव नहीं आए और रेंज को पास में लेकर आए, बट दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड ऑल्सो। तो yesterday was it's a very classical इनसाइड डे जो बोला जाता है। सो कंटिन्यूअसली नैरो रेंज तो का कंसेप्ट चलता जा रहा है। 5 दिसंबर के बाद से जो है वो रेंज कम 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 होता जा रहा है, और जब इसके अंदर एक एक्शन आएगा, सो इट विल बी लाइक अ वेरी बिग एक्शन, कुड बी 1,000+ पॉइंट विच कुड बी कमिंग अप। सो पर प्रिएम्प्ट करके फायदा नहीं है, लेट द रेंज कम अप। ओके, बस सर्टनली पेनेंट बन रहा है, बहुत ही स्मॉल रेंज में एक्शन हो रहा है। जब ऐसा एक्शन होता है तो डेफिनेटली दोनों तरफ से स्विंग्स होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने एक जगह पे ब्रेकआउट आ गया तो वो चलता ही रह गया, जिगजैग तो होना रहता है। इट्स नॉट दैट इजी मार्केट्स नाउडेज, तो तैयारी दोनों तरफ की रखनी चाहिए। जैसे यू वर सेइंग, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू, आई थिंक ये अभी इट्स इन अ टाइट रेंज। वी गॉट अ गुड ट्रेंडिंग मार्केट इसके पहले, अभी जो ये रेंज हुआ उसके पहले अच्छा ट्रेंड हो रहा था दोनों तरफ। So now I think market is just looking to find the next direction. वो करेक्ट। आएगा, जल्दी आएगा, कभी ना कभी वो आएगा। कहाँ आएगा is something that we can watch and follow. So I just think like maybe yesterday's high, if that is broken, we could look for some bullish side, or if yesterday's low is broken, we could look for a bearish kind of trade. But it is right now in a more tighter range. See, everyone was focusing only on weekly because पूरा एक्शन उधर था। नाउ दैट हम लोग सब लोग फोकस कर रहे हैं, अभी शिफ्ट हो गए हैं मंथलीज पे भी एंड स्टॉक ऑप्शंस पे भी। इनफैक्ट पीपल हैव इवन स्टार्टेड टू लुक एट स्टॉक ऑप्शंस अगेन। So there are opportunities
which were there, जो लोग देख नहीं रहे थे just because सबका फोकस ही वीकली पे था. So it's interesting. Some of the strategies are doing good also. In fact, some BTST strategies. So just one day you sell today, sell the option today, and square it off tomorrow by three Hmm. Hmm. fifteen. They are doing good, Okay. and even one DT strategies, one Okay. day to expiry strategies, they are also doing good. So I guess so like कि monthlies are never out fashion. So उसका दिन वापस आ गए हैं. That's what it is. And उधर अगर हम देखें मंथली के अंदर जो डीके होते हैं वो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, बहुत ही स्मूथली रहते हैं. एंड अगर इस बीच में अगर हम देखें निफ्टी के अंदर भी वी आर गेटिंग अ वेरी द ओवरऑल जो एक्शन हो रहा है वो काफी सिस्टमैटिक एक्शन है. आई वुड से दैट अभी है मार्केट्स हैव ओपन, यू हैव निफ्टी विच इज डाउन बाय 11 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स एकदम ही फ्लैट है. बैंक निफ्टी विच इज डाउन बाय 50-60 पॉइंट्स. फिन निफ्टी इज कंप्लीटली फ्लैट. द स्टॉक्स के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसमें ऊपर में है डिलीवरी, ग्लेनमार्क, टीआई इंडिया, वेदांता एंड मैरिको. एंड स्टॉक्स जहां पे डाउन मूवमेंट्स है वो है जुबिलेंट फूड, इंडिगो, वीबीएल, टाटा कैम एंड लोधा. इसी बीच में अगर हम देखें निफ्टी इज डाउन बाय 15 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी इज डाउन बाय अराउंड 20-30 पॉइंट्स. सो काफी फास्ट मूव्स हो रहे हैं बट इट इज गेटिंग लाइक बायर्स सेलर्स दोनों ही एक्शन में आ रहे हैं. यू हैव 24,797.90 का हाई. अब चल रहा है निफ्टी 24,740. इस बीच के अंदर जो बायर्स सेलर्स है वो काफी कट टू कट है. You had a 9-10,000 के lots equally traded between the buyer initiated and the seller initiated. वो लग रहा है कि आज का दिन जो है दोनों ही पार्टी का इक्वल है. So no one is ready to give till the end. Neither buyer nor seller is very strong. I think the market we is going to maybe आज expiry है निफ्टी का तो definitely we can see action. Because weeklies में स्पाइक्स जब एक्सपायरी डेज पे एक्शन होता है वो जरूर हो सकता है. सो एज ऑफ नाउ दो इट इज स्टिल वेटिंग फॉर डायरेक्शन, बट जो ओवरनाइट स्ट्रैटेजीज चल रही है आई थिंक दे आर डूइंग ओके. मार्केट्स न्यूट्रल हो चुके हैं. निफ्टी जो था पॉजिटिव गया था, वापस ये अराउंड 5 पॉइंट्स नेगेटिव है. बैंक निफ्टी इज 15 पॉइंट्स पॉजिटिव, फिन निफ्टी इज 10 पॉइंट्स पॉजिटिव. सो डेफिनेटली नीचे से मार्केट थोड़ा संभला है. सो इट इज नॉट रेडी टू मेक अ बिग नेगेटिव also and neither a big positive. So far quite day hai. Walls are crashing and especially at the open. Yes, yes. आप इवन सेंसेक्स का देखोगे तो you will see that sometimes in matter of just half an hour like 500 रुपी का स्ट्रैडल, 500 रुपये का स्ट्रैडल 400 350 हो रहा है. Okay. तो आपका मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट अगर नहीं हो रहा है राइट, तो मे बी इन हाफ एन आवर 1 आवर आपको बहुत सुपर डीके मिल रहा है. Yeah, so we'll do a short triangle or short straddle. अभी तो स्ट्रैडल हुआ है. दैट इज व्हाट द सिस्टम हैज डन. वी हैव सोल्ड द स्ट्रैडल 24,650 का स्ट्रैडल वी हैव सोल्ड. Okay, so we can add the. Can I have my screen, जैसे आपने बोला ये टीना की स्टॉप लॉसेस आर टाइट एंड वी आर फर्स्ट टू रन, तो स्टॉप लॉसेस हिट होगा तो वी गेट आउट. इट्स ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स, पर very fast it will get out also if something is by selling, right? So it would be 24,650 call and put. Okay. So the net premium which we are getting is somewhere around 94. Four. Okay. I mean, if you think strangle is better, you can see whatever you think is better. I'm just telling you ki what the system has done. So निफ्टी का आज का गेन लेवल है 24,650 एंड द EQ लेवल जो है वो बहुत पास में ही है. सो 24,658 है. सो काइंड ऑफ टुडेज डे इज लाइक अ मेक और ब्रेक वन एंड इट कुड बी अ वेरी स्विंगिंग डे. ओके, सो फर्स्ट थिंग
अगर आप लाइक अग्रेसिव ट्रेडर है, देन ओनली नेकेड राइटिंग मेक्स सेंस. डोंट वेंचर इट आउट कि आज मैं पहली बार ट्राई करता हूँ. पहली बार ट्राई करना इज नॉट द डे ऑन द वीकलीज. ओके. Secondly, if you are a conservative trader and still wants to take a trade, then always go with a hedge. Okay. Now coming back to the option chain पे जाते हैं, and मैं 24,650 is 38 put and 24,700 is 33. Okay. So I guess so 650 ही एक बार रखते हैं, straddle ही रखते हैं. Okay. So you have just go down. Yeah, net spread of 83.9 rupees. Okay. So let's keep a stop loss. कितना होना चाहिए ideally? मतलब even if you're playing for say 50% of premium decay, I think उतना ही SL भी रख सकते हैं. So around 115 stop loss, Yeah. and the target could be around 40. Yeah. Okay. खास सेंटिमेंट या मोमेंटम नहीं दिख रहा है फिलहाल निफ्टी में. सो आई थिंक वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप अननेसेसरी कोई पोजीशंस लेंगे एंड यू विल जस्ट एंड अप पेइंग द प्रीमियम. करेक्ट. एंड जैसा हमने देखा हमारा एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ऑलरेडी यहाँ पर है, जैसे टीना ने भी डिस्कस किया. तो सिंस आर व्यू इज न्यूट्रल ऑन द मार्केट, तो हमें भी लग रहा है कि बाजार कहीं और जाएगा नहीं. टर्म स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली हम देखते हैं कि फ्यूचर्स एंड जो स्पॉट का हम प्लॉटिंग करते हैं, इफ वी गो हैंड इन हैंड, तो नॉर्मली जब हमारा फ्यूचर्स का स्लोप एक स्टीपन होना स्टार्ट करता है, दैट इज इंडिकेटिंग कि यस एक पॉजिटिविटी है मार्केट में एंड इट इज ट्राइंग टू मूव ऑन द बुलिश एंड. सो टॉप टू डाउन अप्रोच रखना ज़्यादा प्रेफर्ड है मुझे. सो बेसिकली अगर आप कोई सेक्टर पिक करते हैं, जैसे पेट्रोनेट बिलोंग्स टू द ऑयल सेक्टर, तो ऑयल सेक्टर पिछले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बट स्टिल आई एम बुलिश बिकॉज आपने एक टॉप टू डाउन अप्रोच स्टार्ट करा. सो आई थिंक एक सिंपल बुल कॉल स्प्रेड वुड वर्क, आई फील, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट विल मूव इन द पॉजिटिव एंड. सिंस ये पूरा सेक्टर ही बूम कर रहा है, साथ ही साथ ये स्टॉक में भी काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है. करेक्ट. सो आई थिंक एक बुल कॉल स्प्रेड works the best. Absolutely. It works the best. Okay. 6,700, 6,800 के आसपास probably हम जा सकते हैं. तो let me just check the payoff of that. एक बार payoff हम देख लेते हैं. Exactly. मैं वही payoff ही check कर रहा हूँ ताकि it gives that. It's looking good. Shlok, it's looking good. Okay. यहाँ पर हमें दिख रहा है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख लो, we can see the reward risk. So max loss जो है आपका, max loss आ रहा है somewhere around 9,000 के आसपास, and जो max profit है वो आ रहा है around 20,000 के आसपास. तो 2:1 का decent reward to risk है. Maybe we can execute the strategy. So we are expecting कि एक अप मूव आए, एंड जैसे ही अप मूव आता है हमें पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड वी कैन सी दैट ये आई गेस 1:2 है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Correct. Yes, so this is a very good trade that you can execute. ज़्यादा हो गया. 30 पॉइंट्स का हम लगा सकते हैं यहाँ yes, पर. 30 पॉइंट्स का agree. स्प्रेड के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंड मे बी 60 पॉइंट्स का हम टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर. Yes, that would be ideal. I think 130 अगर ये जो स्प्रेड अभी 90 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है. if that goes up till 120-130, then I think you can exit the position. कुछ जी रेटेड इंग्लिश मूवीज आती थी, उसमें से एक इंग्लिश मूवी देखी है मैंने जिसका नाम था लेक प्लेसिड. लेक प्लेसिड एक तालाब के बारे में कहानी है जहाँ पे बहुत सारे लोग मरते हैं. पता चलता है उसके बाद में कि बहुत बड़ा सा मगरमच्छ उसके अंदर है. Correct. तो मुझे ना कुछ ऐसा है लेक प्लेसिड वाली फीलिंग आ रही है कि एक आध मगरमच्छ है जो 12-12:30 बजे अपना मुंह निकालेगा, ठीक है, बहुत सारे राइडरों को खाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर बाद में वापस 24,700 के आसपास रुक जाएगा. Correct. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर समथिंग इज लुकिंग सो गुड टू बी ट्रू, go ahead and take a trade for sure, but make sure that you are covered on each side. अपनी लॉसेस को सीमित करने का जरिया ढूंढे और उसे डिप्लॉय जरूर करें before you go ahead and take an adventurous trade of going ahead and writing on the day of expiry. आज हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि both of these levels are at 24,600 के करीब. मेरे हिसाब से अपना जो 12 दिसंबर का फ्यूचर है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग अराउंड सेम. सो मोर और लेस देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मूवमेंट दैट इज देयर. मार्केट इज ऑल अबाउट एनॉमलीज. जो आप सौदे करते हो ना, आप ट्रेड करते हो, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एनॉमली को ट्रेड करते हो. कोई एक संकेत कुछ दे रहा है, कोई पर्टिकुलर एनालिटिक और कोई पर्टिकुलर प्राइसिंग थियरी, और अगर वहां पे उस चीज को ट्रेड नहीं करता हुआ पाया गया
तो वो जाके आपके पास अपॉर्चुनिटी है. एनॉमलीज प्ले आउट वेरी ब्यूटीफुली.